इस आधुनिक युग में अगर आज भी असली भारत आपको देखना है तो वो उसके गांव में नज़र आएगा। हमको ज़रूरत है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करने की जो बहुत ही सामान्य हो फिर भी कारगर हो, और वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे गांव में है। और उसकी वजह से ही मैंने ये मेरा स्टूडियो गांव के पास बनाने का निर्णय लिया। गांव के लोगों को ये समझाना चाहता था कि उनके पास आज जो कुछ भी है वो बहुत ही मूल्यवान है। उस कदर का एक छोटा सा प्रयास है ये त्रिभुवना। आई एम आर्किटेक्ट हिमांशु पटेल फ्रॉम D6 डिजाइन स्टूडियो। We are at our studio त्रिभुवना। वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल हम जो हमारे क्लाइंट्स को बताते हैं वो सिर्फ बताने के लिए नहीं है, बल्कि हम वो जीवन का खुद एक हिस्सा है और वही जीवन शैली को हम यहाँ पे गांव में जीते हैं। त्रिभुवना का मतलब है 3 भुवन, और उसी के चलते यहाँ पे भी 3 अलग अलग संकुल का निर्माण किया गया है। मेन स्टूडियो, मल्टीपर्पस हॉल और तीसरा है हमारा रेसिडेंस। साइड के सामने एक बड़ा सा तालाब है, तो इस तालाब को नज़र में रख के हमने त्रिभुवना को इस एक कोने में प्रस्थापित करने का सोचा। साइट का एंट्री यहाँ से है। इस पाथवे को इस हिसाब से बनाया गया है, आप जब तक प्रवेश द्वार पे नहीं आते तब तक बाहरी बनावट का आनंद ले सको। एंट्रेंस गेट पे आते ही आपको एक बड़ा सा कोर्टयार्ड रिवील होता है। कोर्टयार्ड, आंगन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और आजकल नहीं, ये सदियों से कोर्टयार्ड को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से स्थापत्य कला में यूज किया गया है। ये कोर्टयार्ड हॉट ड्राई क्लाइमेट के हिसाब से बनाया गया है, जो कि ये संकुल का ब्रह्म स्थान है, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ब्रह्म स्थान खुला होना चाहिए। इस कोर्टयार्ड को स्केल डाउन करने के लिए हमने बीच में 2 बड़े से बकुल ट्री लगाए गए। इस बकुल ट्री का फायदा ये है कि इसमें पतझड़ नहीं आती है। संकुल के वेस्ट में एक मल्टीपर्पस हॉल बनाया गया है। इस मल्टीपर्पस हॉल में हमने वेस्ट साइड पे खिड़कियां रखने की वजह जाली बनाई है, जो सूरज की किरणों को फिल्टर करके कमरे में लेके आती है। जो ट्रायंगल हमने कॉर्बेलिंग बेला से बनाया हुआ है, इसमें ना कोई RCC का लिंटल यूज किया गया है, और उस लिंटल को रिप्लेस करने के लिए ही ये कॉर्बेलिंग का इस्तेमाल किया गया है। बाकी की जगह पे आर्चीज यूज किए गए हैं। संकुल के नॉर्दर्न पार्ट में रेसिडेंशियल ब्लॉक है, जहाँ पे 2 कमरे बनाए गए हैं। ये सारी दीवारें लोड बेरिंग दीवार है। ये पत्थर यहाँ के स्थानिक ढांगध्रा सैंडस्टोन पत्थर है, और हमने इस दीवार को इस तरह से बनाया है कि फर्नीचर का कम से कम यूज हो। आला, जिसको हिंदी में आला कहते हैं, गॉक। अभी आप देखोगे तो ये स्टोन का दीवार है, यहाँ ब्रिक का दीवार है, पर एज अ बैकड्रॉप हाईलाइट करने के लिए हमने ये ब्रिक यूज किया है। बट दिस ब्रिक इज ऑल्सो लोड बेरिंग ब्रिक्स, इट इज नॉट क्लैडिंग। छत टेराकोटा टाइल से बनी है, और आप गौर से देखोगे तो ये डबल टेराकोटा टाइल है। टेराकोटा टाइल की निचली सतह पे बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, जिसकी वजह से आपको फॉल सीलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और ये कुछ इस तरीके से रूफ में लगती है। मैंगलोर टाइल लगा सकते हैं। जब दोनों एक साथ में ऊपर नीचे लगते हैं तो उसके बीच में ये कैविटी क्रिएट होती है और इस कैविटी की वजह से टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री कम हो सकता है। पूरे संकुल में जितने भी बारी दरवाजा है वो सारे रिक्लेम्ड है। ये जो डिजाइन है वो हॉट ड्राई क्लाइमेट के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। दिस इज वी कॉल ट्रिपलेट विंडो। इसको हमको जितना यूज करना है, जितना कंट्रोल करना है वो हम कर सकते हैं। कोटा स्टोन में यहाँ के लोकल फ्लावर प्रिंट्स को हमने इचिंग भी करवाए। बहुत सोच समझकर स्टूडियो का प्लेसमेंट रखा गया है ताकि तालाब की ठंडी हवा स्टूडियो के अंदर से आ सके। स्टूडियो और मेरे कार्यालय के बीच में एक छोटी सी खिड़की है, जिस खिड़की का काम सीसीटीवी का है। इस टेबल का पोजीशन भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है। यहाँ से मैं 3 मुख्य जगह पे ध्यान रख सकता हूँ। एक तो ये विंडो के ज़रिए मेरे स्टूडियो के स्टाफ पे, दूसरा एट द सेम टाइम एंट्रेंस डोर पे भी देख सकता हूँ और नॉर्दर्न साइड पे मुझे यहाँ से तालाब दिखता है। पूरे स्टूडियो को इस तरीके से बनाया गया है ताकि उत्तर छोर पे हमको कॉरिडोर मिल सके जहाँ से हम आंगन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से हमने काफ़ी चीज़ें बनाई गई है। जैसे कि ये मैं जिस पे खड़ा हूँ ये चक्की है। ये आप देख रहे हो मशक, जो गांव के लोगों का एक वाटर बैग है। ये कमान में यूज़ किया गया फायर ब्रिक्स रिफैक्ट्री प्रोडक्ट्स है। फायर ब्रिक्स जनरली फैक्ट्री की चिमनी में यूज़ होता है, जिसके अंदर से बहुत ही गर्म हवा को पास किया जाता है। उसके जो वेस्टेज है वो हमने यहाँ पे प्राप्त किया और उससे ये पूरा डिज़ाइन बना गया है। स्टूडियो का सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल है ये बेला स्टोन। उसके साथ साथ ये पापड़ा स्टोन है जो अगेन सैंडस्टोन है। ये है होलो क्ले टाइल्स, इसमें से जो हवा पास होके आती है वो ठंडी होके आती है। जब मैं स्टूडियो का डिज़ाइन कर रहा था तब मैंने मेरे निवृत्त पिताजी से पूछा कि क्या आप यहाँ रहना चाहोगे। ને મને પહેલેથી મારા વતનની માટી પ્રત્યે પ્રેમ હતો. કુદરતી રીતે મને એ ચાન્સ મળ્યો છે. એમાં શું સ્ટુડિયોની સાથે રહેવાનું એટલે મારું જીવન હું માનું તો નિવૃત્તિ પછી વધારે પ્રવૃત્તિમય થયું છે. उनको इतना मज़ा आ रहा है कि वो यहाँ से शहर को जाने के लिए राज़ी नहीं है। हमको उनको किसी प्रसंग में जाने के लिए धक्का मार के भेजना पड़ता है। सुना है उसने करोड़ों का घर ले लिया है शहर में। हाँ सही सुना है, लेकिन हाँ गांव में शहर आ गया है। सही।